हम लोग को लगे अभी मेरी वृत्ति क्या है, कैसे पता करूं कि मेरी वृत्ति क्या है? बहुत आसान है। आपका सुगंध क्या है, आपके ख्याल क्या है, आपका थॉट्स क्या है। थॉट्स को देखो तो आपको इच्छा जो आती है ना, उससे विचार आते हैं। जो विचार पकड़ लिया जीव ने, वही उसकी वृत्ति बताती है। तो अभी आपके मन में जो विचार आ रहा है वो वृत्ति आगे है। तो हमको विचारों पर गौर करना है कि मेरे को ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये वाले विचार। समझ लो ये सारे अपनी वृत्तियां हैं, जहां से वासना उठ रहे हैं, इच्छा उठ रही है और विचार उठ रहे हैं। जो विचार को मैंने पकड़ा वैसी वाली वृत्ति मेरी है। सो वो वृत्ति एंड तक यानी अंत काल तक चली तो वैसे ही शरीर धारण करेगी जीव। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सरेंडर बोलते हैं हम लोग, शरणागति बोलते हैं, किसका करना है? अहंकार का। ठीक है, अहंकार का शरणागति बहुत कठिन है। कृष्ण वापस अभी 9वां श्लोक में भी वही बोल रहे हैं। अलग अलग शरीर में वो चलता है जीवात्मा, और दूसरे शरीर में जाके आंख, सारे बोले उन्होंने, कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक यानी पंच इंद्रियां और मन की सहायता से विषयों का भोग करता है। यानी ये सारे सब लेके ये शरीर छोड़ गया तो वृत्ति बोल रही है अब मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। उसका इच्छा बहुत ही प्रबल है, तो वो इच्छा के हिसाब से शरीर मिलता है। फिर वो शरीर के जो इंद्रियां हैं उसके हिसाब से वो अपना भोग करता है वापस। तो फिर ये मुक्ति का तो मार्ग हुआ ही नहीं। तो हम लोग तो अभी भोग का ही सोच रहे, चलो इस शरीर से दूसरे शरीर, फिर वहां के जो कान, नाक, मुंह सब लेके उससे वापस भोग, फिर दूसरा शरीर, फिर उसकी इंद्रियों से भोग। तो क्या चल रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है हम लोग को। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही सोचना है। तीव्रता से सोचना है और ध्यान से सोचना है। ठीक है, इस सोच के साथ सत्संग में कीर्तन लेके आते हैं। ठीक है।